कभी कभार असर के बाद होती है, कभी मगरिब के बाद होती है, कभी ईशा के बाद होती है, नमाजों के बाद हो रही होती है, और मस्जिद में अक्सर हो रही होती है। आप जाके वो कर लें, कम अज कम खुदा वो आपका अपना मसला है, उसको आप ब्लेम नहीं करें। ये ब्लेम गेम अच्छी बात नहीं होती। मगर अगर कोई भी इंसान है वो आपको इंकरेज कर रहा है कि देखें आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सोबत क्या होती है ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सोबत होती है आपकी कोई भी, जहां पे आप हैंग अराउंड करते हैं, मिलते मिलाते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, आप ईयरली बेसिस पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर डेली बेसिस पे आप जो बहुत ज्यादा मिलते मिलाते हैं उसे कहते हैं सोबत। जो आपकी सोबत होती है, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं। खास तौर पे अगर हम दोस्तों की बात करें, जो कि आप, क्योंकि रिश्तेदारों से तो आप इतना ज्यादा वो वाला इन्वॉल्व नहीं होते जितना दोस्तों से होते हैं, मगर हम सबकी बात कर लेते हैं जिनकी सोबत का असर, जिनके होने का असर, जिनसे आपका मिलने का आपकी जिंदगी पे असर होता है। ये सोबत सुधारना कितना जरूरी है, ये इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखें, अगर आपकी जिंदगी में कहीं पे भी कोई चीज रुक रही है, सही है, या आपकी जिंदगी में कोई चीज अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका कसूर है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सबसे पहले आपका कसूर है, या तो आपकी लाइफ की पर्सनल हैंडलिंग सही नहीं है, सही है, क्योंकि मेरे रब ने जो इतना जबरदस्त निजाम इस दुनिया में बनाया ना, वो बहुत चैलेंजिंग निजाम तो बनाया है, मगर आसानियां भी बहुत पैदा करी है। अगर आप बहुत स्मूथ अपनी जिंदगी को लेके जाएंगे तो कुछ कंपैरेटिवली आप कुछ कम मसाइल और मसलेहतों के साथ आप अपनी जिंदगी को बेहतर साइड पे लेके जाते रहेंगे, शुक्रगुजारी के साथ, और जो चीजें शैतान के शर से भरी हैं या दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव हैं, वो आपको कम से कम होंगी। मगर इसमें वीडियो में बात हो रही है सोबत की। आप जिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो उनका एक्सपोजर, उनका माइंड सेट, उनके दिमाग के अंदर क्या चलता है, उनके क्या अमल है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही कोई कैजुअल एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, सही है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जिंदगी में कोई प्रोग्रेशन क्यों नहीं है। आप किसी से भी मिल रहे हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वीकेंड्स पे आप हैंग आउट कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं, आप उसके साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें सिर्फ आप, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती, कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं होती। अब ये हेल्दी डिस्कशन, प्रोडक्टिव बात, ये क्या होती है कि भाई आप कहां खड़े हैं, आपके जो भी सोबत है, आपके जिससे भी जान पहचान हो रही है, वो आपके पीछे परेशान है कि आप कहां खड़े हैं, और वो आपको कहां देखना चाहता है, और वो कहां खड़ा है और आप उसको कहां देखना चाहते हैं। सही है, ये डिस्कशन जब तक नहीं है कि आपकी जिंदगियों में आपस में जब आप जिस भी इंसान से मिल रहे हैं वो आपके लिए बेहतरी की बात नहीं कर रहा, और खास तौर पे अगर आप किसी नेगेटिव काम में इन्वॉल्व हैं, किसी भी बुराई में इन्वॉल्व हैं, या आपकी जिंदगी रुकी हुई है या नेगेटिव या गिरने की तरफ जा रही है, डिक्लाइन है आपकी जिंदगी में, और वो इंसान आपको आगाही नहीं दे रहा, वो इंसान आपको कुछ बेहतर नहीं बता रहा, तो बराए मेहरबानी उस इंसान से दूरी इख्तियार कर लीजिए, चाहे वो आपका करीब से करीब दोस्त हो। अगर वो सिर्फ आपको टाइम पास के लिए भी आपसे मिलता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, और वो आपसे ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, तो भी वो आपके लिए गलत इंसान है। क्योंकि अगर आप फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो इंसान बाखुदा आपके लिए गलत है। इस चीज को समझिए, क्योंकि आपकी जो सोबत है, अगर वो लोग, क्योंकि देखें जिंदगी में आप अपने बचपन से निकल के जब लड़कपन में आते हैं, वहां से आपकी दोस्ती यारियां, मिलना मिलाना स्टार्ट होता है। मगर जिन लोगों के आपस में लोग चैलेंजिंग होते हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे होते हैं, जो कोई ना कोई स्किल सीखना चाह रहे होते हैं, किसी ना किसी बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, लर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं, अपने एक्सपोजर को मीट करने के लिए कोई ट्रेवलिंग, पॉजिटिव साइड से ट्रेवलिंग करना चाह रहे होते हैं, रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे अच्छे इंप्रूव, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं, और वो जितने भी लोग होते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो तरक्की पजीर लोग होते हैं। सही है, और एक जलन पैदा जब तक नहीं होती आपकी अपनी सोबत के अंदर, आपके अपने दोस्त यारों के अंदर, कि भाई हम कहां खड़े हैं और हम कहां जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी जलन पैदा करी है, या जिन्होंने भी एक आइडियाज शेयर किए हैं, आज उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, आज उनकी कोई छोटी बड़ी कोई बिजनेस सेटअप है, आज वो मिलके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो भले जॉब कर रहे हैं। मगर हमें ये समझने की जरूरत है, जिन लोगों से हम डेली बेसिस पे मिलते हैं, अगर वो लोग आपके लिए कोई बेहतरी का बाइस नहीं बन रहे हैं, बेहतरी से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं समझिएगा कि वो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, आपके मसले मसाइल हल कर रहे हैं। वो मसले आपके अगर क्रिएटेड है, और वो अगर आपका दूसरा बंदा मसला हल नहीं कर रहा है, तो बाखुदा वो आपका अपना मसला है, उसको आप ब्लेम नहीं करें। ये ब्लेम गेम अच्छी बात नहीं होती। मगर अगर कोई भी इंसान है वो आपको इंकरेज कर रहा है कि देखें आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, देख भाई तू क्या कर रहा है लाइफ में, या तू क्या कर रही है लाइफ में, या तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, तो आगे बढ़ो, कुछ अच्छा इंप्रूव करो अपनी जिंदगी को। ऐसे लोगों के साथ बैठे, जो लोग खुद से भी तरक्की पजीर लोग होते हैं, इंप्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, जो अपने काम में, अपने माल में, अपनी जान में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं, उन लोगों के साथ मिलना मिलाना शुरू करें। अगर आपकी लाइफ में आप अकेले भी पढ़ रहे हैं, बाखुदा किसी जाके इंस्टीट्यूट को लेटर ऑन ज्वाइन कर लें, किसी इदारे को ज्वाइन कर लें अपनी कंपनी के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो जाके एक बहुत अच्छी, बहुत आसान सी एक आपको बात बता देता हूं, कुछ भी आप अकेले पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अकेले पढ़ रहे हैं लाइफ में, आपने सब आपकी लाइफ में गलत है, जो सारे दोस्त गलत हैं, सारे अहबाब गलत हैं, और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, या वहां पे आपकी जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, आप मजा नहीं आ रहा आपको, अरे यार आपके पास एक मस्जिद है, आप जाके थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए दीनी तालीम हासिल कर लें जो कि फ्री होती है।
मतलब मसाजिद में आराम से आप बैठ के एक रिलैक्स दीन के बारे में बात कर सकते हैं। ये एक मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं। अगर आपको कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हेल्दी डिस्कशन होती है, एक नॉर्मल अच्छी गुफ्तगू होती है, कभी कभार असर के बाद होती है, कभी मगरिब के बाद होती है, कभी ईशा के बाद होती है, नमाजों के बाद हो रही होती है, और मस्जिद में अक्सर हो रही होती है। आप जाके वो कर लें कम से कम। अगर आपको कोई भी प्रोडक्टिव कंपनी नहीं मिल रही लाइफ में, मगर नॉन प्रोडक्टिव कंपनीज आपकी या जो भी आपके जानने वाले हैं जो सोबत है, बाखुदा अगर आप उनके साथ रहते हुए अगर आपकी सोबत है और आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं है, बाखुदा आप नुकसान में हैं, और वो नुकसान आप खुद कर रहे हैं। वो जो आपके साथ है उसको ब्लेम ना करें। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उस पर आप जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी जिस पोजीशन पर आज आप हैं उससे मैं बेहतर पोजीशन पर आपको लेके जाऊं। जल्द मजीद वीडियोस के साथ और हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।